नींद नहीं आती, चैन नहीं आता और आपका भी सपना है वर्दी पाने का, तो पढ़ रुक मत, पढ़ रुक मत। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनपीसी गुरुकुल पर, जहां पर निरंतर विभिन्न विषयों की क्लासेस आपको मिल रही हैं, कक्षाएं मिलती जा रही हैं और हमारा मोटिव ये है कि आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद की जाए। आज मैं आपके साथ दोबारा से जुड़ा हूं, पुनः जुड़ा हूं जीके और जीएस की प्रैक्टिस सेट 2 जो क्लास है हमारी, उसको लेकर के हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें। अब ये वीडियो जो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर है, इसको हम शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि समय बड़ा कम बचा है और समय ही महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास है और वो क्या है, ये यहाँ पर दे रखा था डिस्क्रिप्शन। पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और रिक्त के बीच लड़ी गई। किस किस के बीच लड़ी गई है? तो प्लासी की जो लड़ाई है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी, जिसके बाद इन्होंने बंगाल का आधिपत्य खो दिया और अंग्रेजों ने उस पर अधिकार किया है। 1757 23 जून को ये लड़ाई लड़ी गई है। तिथि अगर आप याद रख सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, कुछ नहीं पता तिथि पर भी प्रश्न बने। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न दूसरा आ गया है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। ये किस किस के बीच सीमा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारे पास है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। यहां पर मैं थोड़ी सी बात ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, वो ये है कि अगर ये तीसरा है तो फिर पहला कौन सा है और फिर दूसरा कौन सा है? तो पहला सबसे ऊंचा जो पर्वत है विश्व का वो हो जाएगा एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट। और यहां पर जो दूसरा पर्वत है वो हो जाएगा K2। तो K2 दूसरा हो गया साथियों, पहला एवरेस्ट हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? कंचनजंगा हो गया। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो स्व सरकार की संस्था जो है वो कौन सी है? यहाँ पंचायत है। पंचायत जो है वो गांव के क्षेत्र पे, गांव के लेवल पर आकर के बात की गई है कि वो संस्था है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। यहां पर दे रखा है, पर क्रम में लिखित अधिनियम रिक्त से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए कौन सा अधिनियम है? तो यहां देखेंगे, यहां पर विनियम बिल, वचन पत्र और चेक, ये बिल्कुल हमें सही लगता है। बाकी यहां पर नहीं है, वचन पत्र यहां भी था, यहां भी था, यहां पर विनियम बिल वचन पत्र था, लेकिन चेक नहीं था यहां पर। तो सही उत्तर जो है साथियों इसका कौन सा होने वाला है? पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, झकास है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न है 5 हमारा। बहुत ही प्यारे प्रश्न है और खोद कर निकाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जानकर के आपको खुशी होगी कि जिस राज्य की ये परीक्षा है यूपी पुलिस, यहां पर उत्तर भी क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी पुलिस। तो सही विकल्प साथियों कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न 6 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बढ़िया प्रश्न हो गया है, स्टार लगा दिया हमने, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कौन सी भाषा नहीं है निम्न में से? तो भाषा जो नहीं है वो है C@, जो है ये कोई भी भाषा नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। बाकी तीनों भाषाएं जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारे पास जो आ रखा है वो है, निम्न में से कौन सा कार्य किस कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? नहीं जब भी आएगा आपकी परीक्षा में तो आप उसको गोला कर लें, आप उसको अंडरलाइन कर लें, आप उसको रेखांकित कर लें, क्योंकि यही बात है जो खराब करवा देगा। तो कौन सा काम नहीं करता है? निर्देश लाना भी इसका काम है, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना भी इसका कार्य है, और डेटा प्रसंस्करण और संसाधन भी इसका कार्य है। कार्य कौन सा नहीं है? निर्देश व्याख्या सीपीयू का कार्य नहीं है। निर्देश व्याख्या जो है वो सीपीयू का कार्य नहीं है। साथियों पहले तो हम खुद स्पीड पे चल रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि और स्लो स्पीड है और तेज करें, तो 1.5 पे लगा के आप देख सकते हैं खुद। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 8 और प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को रिक्त की समानता का वचन देती है। भारतीय संविधान किसकी समानता का वचन देती है? तो अवसर और अभिव्यक्ति दोनों की ही समानता का वचन देती है। संविधान हमको ये देता है कि भाई जो भी नागरिक है भारत का, उसको अवसर और अभिव्यक्ति की समानता मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता है। कौन? हमारा भारतीय संविधान। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न है 9, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो ये नाम है, बड़ा प्यारा नाम हो गया है, रे टॉमलिंसन, टॉम रे टॉमलिंसन। अरे सुनो जरा, तो इसको किसका श्रेय दिया जाता है साथियों? इसको श्रेय दिया जाता है
पहला ईमेल भेजने का, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया था। कंप्यूटर निर्माण का नहीं है, चार्ल्स बेबेज फादर हो जाते हैं इसके, और ये कैलकुलेटर का भी नहीं हो जाएगा और इंटरनेट का भी नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहला ईमेल जो भेजा वो किसने भेजा? रे टॉमलिंसन ने भेजा। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश रिक्त के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश वैसे तो बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, आप सबके लिए भी प्रसिद्ध है साथियों, लेकिन इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर जो हमारा है वो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन। चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश क्या है हमारा? प्रसिद्ध है। प्रश्न उत्तर प्रदेश से आ रहा है तो ये यूपी जीके में भी आ जाएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 11 प्रश्न कहता है नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? पहली बात तो 3 भाई आरएसएस के सदस्य, नाथूराम गोडसे आप सब जानते हैं नाथूराम गोडसे कौन है। अगर कोई बच्चा, कोई आप हमारा साथी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सके तो कमेंट जरूर करें, नाथूराम गोडसे कौन है, इससे संबंधित कौन सी खास बात है। फिलहाल इसका उत्तर हम देखते हैं कि 3 भाई कौन से थे, तो ये नाम आपको स्मरण कर लेने चाहिए। नाम है दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल, ये 3 भाई किसके हैं? नाथूराम गोडसे के हैं साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न 12 हमारा आ गया। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई, डबल स्टार लगाइए, बहुत गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? ये सभी जो है हमारी, ये क्या है? ये सब बल्लेबाज हैं, या मैं कह सकता हूं क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, लेकिन किसका भाई जो है जिला स्तर का क्रिकेटर है? तो इसमें सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जी का जो भाई है वो जिला स्तर का क्रिकेटर है आज की डेट में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है साथियों? गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो कहां पर दिया उन्होंने? वो सारनाथ में दिया। कई जगह उपदेश दिए, लेकिन धर्म चक्र परिवर्तन का जो सूत्र था वो सारनाथ में दिया गया। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जन्म किस स्थान पर हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ेंगे, देखिए जितना ज्यादा आप वीडियो को प्यार देंगे उतना ज्यादा हमारी हौसला अफजाई होगी, हम प्रेरित होंगे कि आपके लिए और ऐसे बेहतरीन कंटेंट लाएं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वादा और दावा दोनों है कि ये चैनल आपका परीक्षा के दिन तक साथ नहीं छोड़ेगा और आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराएगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये उत्तर यहां पर हो गया, जन्म आपके लिए छोड़ दिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों अगला प्रश्न है छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की घोतक हैं? तो बताएंगे छाती पर तिर्यक बाहें मतलब इस तरीके से करना। इस तरीके से करना क्या है? इसका जो है वो असुरक्षितता जब महसूस होती है तब तिर्यक बाहें छाती पर, ये जो हमारा है ये इस बात का घोतक हो गया। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पॉकयोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं ये इसके उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो था बागडोगरा। बागडोगरा सबसे निकटतम था, लेकिन अब कौन हो गया है? पाकयोंग हो गया है। यानी कि पाकयोंग जो हो गया वो अब गंगटोक के सबसे पास पड़ता है। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश यानी आयरलैंड की बात चलेगी यहाँ पे, आयरिश बोले तो आयरलैंड की बात चल रही है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए, जेल भी चले गए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। कौन है वो? तो सही उत्तर होगा साथियों बीबी गिरी। बीबी गिरी बिल्कुल सही उत्तर है। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं बीबी गिरी। कौन से नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया। बीबी गिरी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के जो रह चुके हैं? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे चल रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम सबको आ रखा है इसका आंसर साथियों। स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, किसको श्रद्धांजलि दी गई है? तो ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कहां पर? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर इनका जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। आगे चलते हैं, सरदार सरोवर डैम के पास ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न है जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं, किस रूप से मिल रहे हैं? व्यावसायिक यानी कि व्यापार करने के संबंधित मिल रहे हैं, व्यवसाय करने से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो क्या होगा? इनमें से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? कौन सी चीज परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? भाई आपकी भूमिका शीर्षक तो होना चाहिए, आपका व्यवसाय व्यापार उद्योग होना चाहिए, आपका व्यवसाय का संक्षिप्त वर्णन होना चाहिए, भाई ये मैं करना चाहता हूं, ये मेरा व्यवसाय है। क्या नहीं होना चाहिए? पसंद नापसंद। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, मान लीजिए दुकान पे कोई आता है आपके पास, बोले ये टॉफी का डिब्बा ले लो, आप उसे बताओ मुझे आलू बड़े पसंद है, आलू का पराठा पसंद है, क्या मतलब निकला इस बात का? आपके लिए किसी प्रकार से वो योग्य नहीं हुआ, वो आपके लिए किसी प्रकार से चीज जो है बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है।
उपयोगी नहीं है। तो क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वो है आपकी पसंद नापसंद, इसका व्यवसाय से लेना देना नहीं होगा। आगे चलेंगे, किस वॉशिंगटन पोस्ट स्तंभकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को मार डाला? बहुत ही दुखद हुआ, मार डाला। किसको मार डाला? तो यहां पर जो सही उत्तर है हमारा वो है जमाल खागोशी। जमाल खागोशी जी को यहां पर इस्तांबुल में मार दिया गया है। कहां पर? सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की, बहुत फिर से एकदम मजेदार क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो देखो हिंदी है, इसमें नहीं है, हिंदी तो प्रथम है, हिंदी क्या है? प्रथम है। और दूसरी जो राजभाषा है वो क्या है साथियों? उर्दू है। आंसर आ चुका, उर्दू आंसर आ चुका, पहला आंसर उर्दू हो गया साथियों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके पास, और इनमें कुछ भी, ये पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इससे ये भी अंदाजा लगेगा कि मैं तैयारी किस स्तर पे कर रहा हूं और किस स्तर पे करनी चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? वर्दी चाहिए। साथियों अगले प्रश्न पे आ गए हैं 21। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह, एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, बताइए इसमें कौन सा उत्तर होने वाला है हमारे पास? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको जाना जाता है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से। साथियों मुझे लगता है आप देख पा रहे हैं आवाज भी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 22 प्रश्न पे। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइन कौन था? ये बताइए कौन है? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइन कौन था? तो यहां पर कुछ नाम दे रखे हैं, इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है हमारे पास? एड्विन लुटियंस था। लुटियंस, लुटियंस से याद करेंगे आप, आपने पढ़ा भी होगा इसको लुटियंस को। तो यहाँ पे एड्विन लुटियंस जो है वो हमारे क्या थे? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइन था, इन्होंने डिजाइन किया है। आगे चलते हैं हम, साथ में प्रश्न हो गया हमारा 23। साथियों प्रश्न हो गया 23। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? अधिकतम संख्या जो है वो सीमित कौन करेगा? तो इसमें से 91वां संशोधन जो है, 91 संशोधन हो गया। 91वां संशोधन जो है ये तय करता है कि राज्य और केंद्र के बीच में मंत्रियों की मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। साथियों अगला प्रश्न हमारे टीवी स्क्रीन पे आ गया केबीसी की तरह। 24 प्रश्न कह रहे हैं हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को, हुमायूं का बेटा अकबर हो गया, ठीक है जी, हुमायूं की जो अकस्मात मृत्यु हो गई, अचानक से मौत हो जाती है, अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? तो वो जगह क्या थी? वो जगह थी कलानौर। वो जगह कलानौर थी, ना लाहौर ना काबुल ना सरहिंद, वो जगह कलानौर है। साथियों ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खोद के क्वेश्चन निकाले, अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ये सीधा सीधा नहीं है। अभी आगे चल रहे हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध यानी बिना किसी विरोध के, किसी ने विरोध ही नहीं करा जी, सारे वोट इन्हीं के ऊपर पड़ गए, राष्ट्रपति कौन सा चुना गया है? तो आप यहां पर देखेंगे वो राष्ट्रपति हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति के पद के लिए भारत के। ठीक है साथियों, मुझे लगता है कि अब तक आपको मजा आ रहा है वीडियो में। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा आप यूनिवर्स में देते हैं वैसा वापस आता है, ये बात याद रखिएगा। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का जो वेग है वो कितना होने वाला है? तो ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रेडियो वेव हो जाती है, माइक्रोवेव हो जाती है, अल्ट्रावायलेट हो जाती है, गामा हो जाती है, एक्सरे हो जाती हैं, ये टोटल 7 तरीके की जो है हमारी क्या है? तरंग होती हैं। 7 तरीके की तरंग, सातों की जो स्पीड है, जो क्या है वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वेग जो है वेलोसिटी वो कितनी होने वाली है? 3 × 10⁸ ये बात दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल, 3 × 10⁸ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे टीवी स्क्रीन पे है 27 प्रश्न के बारे में कह रहे हैं एफएम प्रसारण बैंड के बीच माफ कीजिएगा, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, किसके बीच होता है? तो ये देखेंगे VHF रेंज। अब VHF रेंज क्या है? VHF की फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये लगभग कहां से कहां तक होती है? तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है साथियों, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल पकड़ लेंगे इसको। ये मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं है, गलत हो रखा, तो ये 30 है और ये 300 है। ये क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है जो एफएम प्रसारण बैंड में इस्तेमाल की जाती है। साथियों अगला प्रश्न हमारे पास है 28। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो नदी का जो फ्लो है, प्रवाह है, उसको मापने के लिए कितनी तेज बह रही है, कितने हौले हौले बह रही है, धीमे धीमे टोनी कक्कर, उसे सबको भूल जाइए, यहां आइए मेरे पास आइए। वेरी गुड।
यहां पर पूछा गया उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो वो है क्यूसेक। क्यूसेक का इस्तेमाल होता है। वो कहते नहीं कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया डैम से, तो क्यूसेक वहां से आप लिंक कर लेंगे फौरन से पहले। अगला प्रश्न हो गया है 29, यानी कि 29वां प्रश्न हमारे समक्ष है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट जो है हमारे पास यंत्र जो है वो है मैक, वो मैक यंत्र है। साथियों बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न 30, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाद्यान्न जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका संरक्षण यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है साथियों। सही उत्तर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला बता देते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा जरा, अरे हट जाओ। सोडियम बेंजोएट, तो ये हो गया हमारे पास सोडियम बेंजोएट। यहां कैसे नाम बना, सोडियम ये आ गया, बेंजोएट ये आ गया, क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या होता है C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो ये होता है। और सही उत्तर का फार्मूला ये हो गया, बिल्कुल एकदम करेक्ट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न 31 हमारे पास आ गया है। किसी स्थान की आर्द्रता को नापने के लिए, जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यहां पर जो डिवाइस है, जो यंत्र है, वो बिना किसी दिक्कत के हमारे पास हाइग्रोमीटर आ गया है। हाइग्रोमीटर जो है यहां पर यंत्र आ गया है जो आर्द्रता को मापता है किसी भी जगह की, यानी वो कितनी दलदली है, कितनी दलदली है आर्द्रता। ठीक है जी, आगे आगे आ जाइए। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यापरिवर्तित करती है। क्या पूछा है, परत पूछा है, और परत यहां पे दे रखी है आपको। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया सर जी, पर्यावरण का हो गया, ध्यान दीजिए। ये तो हो गई ट्रोफोस्फेयर, उसके बाद हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद हो गई आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर हो गई साथियों। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर जो है स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। बोलो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। नीचे से कौन से नंबर पे आ गई, दूसरे नंबर पे। एक प्रश्न बोलो जबरदस्त बता दें, हाँ जी बोलिए, जबरदस्त प्रश्न बता दें, लाइक कर देना इसी बात पे अगर जबरदस्त प्रश्न लग जाए तो। ध्यान से सुनिए, ओजोन की जो परत है वो इसमें से कितने होती है, ओजोन जो है हमारे पास, ओजोन की परत वो इसमें से कौन सी परत में उपस्थित होती है साथियों। उसका उत्तर भी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। उसका उत्तर भी क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा साथियों। बताइए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया है। 33वां प्रश्न हमारे सामने, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये पेन हमारा वापस आ गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो पहले तो इसका उत्तर देखिए, वो पहला राज्य कौन सा हो गया, झारखंड हो गया। अब बताइए उदय की जो फुल फॉर्म है, उदय का जो विस्तृत रूप है वो क्या होने वाला है, बताएंगे जरा मुझे आप। यहां पर होगा उज्ज्वल डिस्कॉम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इसके तहत कर क्या रहे हैं हम देश में, सुनिएगा जरा इसको। ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रही हैं, जैसे सौर ऊर्जा की तरफ अगर कदम बढ़ाने की बात हो, ऐसी कंपनियों के उत्थान के लिए और वो जो संकट में है उस संकट से निकालने के लिए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोन दे करके निकाल सकते हैं हम उनको थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप जो है अपना काम करिए। गवर्नमेंट जो सरकार है वो उनका साथ दे रही है, ताकि जो हमारा भारत है उसमें सौर ऊर्जा को विस्तृत रूप दिया जा सके। सौर ऊर्जा से हम लोग प्रति वर्ष बहुत सारा ईंधन बचाएंगे, जिससे हमारा खर्चा बचेगा देश का। तो ये जो योजना है ये उससे संबंधित है, और इसमें पहला राज्य जो है वो झारखंड हो गया जी। आगे चलिए, प्रश्न 34 आ गया, कह रहे हैं हेमिस गोम्पा नामक मठ कहां स्थित है। ये हेमिस गोम्पा जो है, इनके नाम पर एक जो है हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अगर किसी को पता हो हेमिस फेस्टिवल कहां है तो इसका उत्तर जो है थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, लेकिन सही उत्तर क्या है साथियों, लद्दाख। जिनको नहीं आया वो अभी पकड़ ले, क्या है सही उत्तर साथियों, लद्दाख है। हेमिस गोम्पा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ गया है 35 हमारे पास टीवी स्क्रीन पे, कह रहे हैं प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, सुन के देखो जरा। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे, लंबे लंबे नाखून है ना, उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मरोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। आप देख रहे हैं भारत कितना विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभा है भारत में, वो कूट कूट के भरी हुई है। बताइए, नाखून में चीरा लगा के साड़ी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। तो अब ये कह रहे हैं ये साड़ियां कहलाती क्या हैं, ये साड़ियां क्या कहलाती हैं साथियों, तो उत्तर हो गया हमारा, इन साड़ियों को कहते हैं चंदेरी। इन साड़ियों को क्या कहते हैं साथियों, चंदेरी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, ये आ गया,
भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो सही उत्तर ना डच, ना ब्रिटिश, ना फ्रांसीसी, सही उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में काजू का परिचय कराया, काजू को उन्होंने ला करके इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि उसकी बातचीत छिड़ी। कुषाण मूलतः कहां के निवासी हैं या थे, माफ कीजिएगा, कुषाण मूलतः कहां के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया के निवासी कौन थे? कुषाण थे। आगे हम देखते हैं जरा ये, अच्छा चलिए ये आ गया, तो ये प्रश्न जो है हमारे समाप्त हो गए। थोड़ी सी बात मैं आपसे करूंगा, बीच में नहीं की मैंने इसलिए क्योंकि हम स्पीड से काम करने वाले हैं। ये हमारे पास, हमने पहले तो आपको थैंक यू बोल दिया जी, अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो जाहिर है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हमें भी आपसे निरंतर कुछ नया सीखना है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि सर मेरे को ये वाला वीडियो चाहिए, इस वाले सब्जेक्ट पे चाहिए। हालांकि प्रत्येक विषय को हम लोग कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर ये कब हो रही है, ये पुलिस का कोई हट गया, किसी ने आके बता दिया, बोले सुनिया भाई वो 20 मार्च को है पेपर पुलिस का, तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको व्हाट्सएप करें, कॉल करने की चेष्टा या कोशिश ना करें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टेक्निकल टीम के लिए। तो या व्हाट्सएप करें अपना क्वेश्चन, आपको आंसर, आपको उत्तर जितना जल्दी हो सके, शीघ्र हो सके दिया जाएगा। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये क्लासेस की पीडीएफ मिले, आपको बढ़िया कंटेंट मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे एनपीसी गुरुकुल और इसको आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है साथियों, तो ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन की बात की। वर्दी हमको लेनी है अगर, तो दिन रात जागना होगा, और सिर्फ जागना नहीं है, जागने का मतलब ये हो गया मोबाइल चला के जाग रहे हैं, मस्त मूवी लगा ली, अभी 12th फेल आई बढ़िया मूवी, उससे भी हमें प्रेरित होना है। लेकिन अभी जागना जो है, हमें बढ़िया कंटेंट जहां मिल रहा है, जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, जहां हमें नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, व्याख्या मिल रही है, ऐसे चैनल से आप जुड़े रहिए, अपनी कोशिश बरकरार रखिए, बाकी उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद।